रेंडरिंग कर रही है। तो रेंडरिंग करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट बनने के बाद कैसा दिखेगा, ठीक है, प्रेजेंटेशन वे में कैसा दिखेगा। तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट वाला काम है, इसको ध्यान से देख लेते हैं। तो कलर कम्बिनेशन तो आप देख सकते हो, यहाँ से आपको बताया था ये हायरार्की वाला सिस्टम सब क्लियर किया हुआ है, ठीक है। सेम जो पीछे बैकग्राउंड दिख रहा है आपका, ये शैडोज दिख रही है, बैकग्राउंड दिख रहा है, या आप नॉर्मली कंट्रोल इनसे करते हो। पर्सपेक्टिव व्यू आप ऑन करोगे तो रियलिटी में जैसा आपकी विजन देखता है, अब रियलिटी में इस माउस को देखोगे, देखा रोड को देखा है, कन्वर्ज होता दिखता है हमेशा, तो रियलिटी है। सॉफ्टवेयर पे अगर रोड बनाओगे और उसको पर्सपेक्टिव में नहीं डालोगे सीधा दिखेगा हमेशा, पर आके देखो आगे कन्वर्ज करते हैं उसको, पता है जी। तो पर्सपेक्टिव व्यू वो चीज़ है कि अगर बढ़ रहा है तो ये आपको एक तरीके से माउस बड़ा दिखेगा और एक तरह से छोटा दिखेगा। पर्सपेक्टिव ऑफ होगा तो आप यहाँ देखोगे थोड़ा सा फर्क दिख रहा है, ठीक। तो ये थोड़ा रियल व्यू डालने में कोशिश करता है, हेल्प करता है। अब इसके अंदर आप एक एड ऑन करोगे, उस एड ऑन का नाम है क्या, फोटो व्यू 360। क्या नाम है इसका, फोटो व्यू 360। इसको आपने ऑन कर लिया, स्टार्टअप पे ऑन करोगे तो हर बार ऑन रहेगा, बट मैंने इसको अभी के लिए एक्टिव किया। तो यहाँ देखोगे आप कि एक नया प्रोडक्ट ऐड हुआ है, रेंडर टूल दिख रहा है। तो ये रेंडर टूल बेसिकली आपके माउस को रेंडरिंग कैसे करनी है उस चीज़ में हेल्प करेगा। रेंडरिंग का मतलब है रियल व्यू। ये माउस ऐसा है, क्या ये और ये दिख रहा सेम, नहीं दिख रहा, बट रियल व्यू में रियल एनवायरनमेंट कैसा दिखेगा उसको लाने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, रेंडर टूल। तो आपने बेसिकली किया क्या, यहाँ पे अगर स्क्रीन आप देखें तो एडिट अपीयरेंस कलर तो मैं डाल दी है, वही चीज़ एडिट अपीयरेंस करती है। कॉपी अपीयरेंस, पेस्ट अपीयरेंस आप ऑलरेडी यहाँ से करते देख आए हो, ठीक है, उसके ऊपर हम जा नहीं रहे। एडिट सीन, सीन क्या है, जो पीछे सीन चल रहा है। अगर यहाँ देखोगे नॉर्मली तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट हमने ये सीन ले रखा है, अलग अलग तरीके के सीन हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, सी क्लियर। डीकेल्स के ऊपर अभी हमने बात नहीं करनी। डीकेल्स बेसिकली नाम इम्पोज और डिपोज करने के लिए हेल्प करते हैं, अभी इस पर फिलहाल बात नहीं करें। इंटीग्रेटेड प्रीव्यू के ऊपर बात करते हैं। इंटीग्रेटेड प्रीव्यू और प्रीव्यू विंडो क्या होती है। जैसे ही मैं आपका रेंडर टूल ऑन करता हूँ, और ये एक्चुअली रियल एनवायरनमेंट व्यू नहीं है, जैसे इंटीग्रेटेड विंडो आपकी प्रीव्यू ऑन करूँगा तो आप देखोगे स्क्रीन कुछ चीज़ें अलाउ मांग रही करने के लिए, अलाउ कर लेते हैं। अब देखो इस विंडो के अंदर ही रेंडरिंग होना शुरू हो जाएगी धीरे धीरे, देख रहे हो। तो ये रियल, अब ये रेंडरिंग चल रही है, अभी क्या चल रहा है, रेंडरिंग चल रही है। तो आप देख रहे हो छोटे छोटे, जैसे मैं अब ये दिखा रहा है कि रियलिटी में ऐसा दिखेगा ये फिलहाल सब चीज़ें। अब जैसे मैंने यहाँ पे किचन वाला ये देखा था, ये देखो वार्म किचन लिया था, अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो आप देखो रिफ्लेक्शंस में भी चेंज आएगा, एनवायरनमेंट भी चेंज आएगा, और अभी टाइम ले रहा है। रेंडरिंग उतनी अच्छी होगी जितना आपका लैपटॉप है, पीसी अच्छा है, उसमें ऑक्टा कोर है तो रेंडर और अच्छा। देखो अब देखो यहाँ पे शाइन भी चेंज हो गई है, बट रियलिटी में मेरा माउस ऐसा नहीं दिखता है। तो आपको इसकी सेटिंग्स के ऊपर पकड़ होनी चाहिए, फाइन। सेटिंग क्या है, रिफ्लेक्शन पढ़नी तो कौन सी रिफ्लेक्शन पढ़नी है उसके ऊपर, ठीक है। उसके लिए आपके पास यहाँ पे टूल आता है, यहाँ से आप अपीयरेंसेस और ये सीन जो यहाँ से चेंज किया आप यहाँ से भी कर सकते हो चेंज। जैसे मैंने बेसिक स्टूडियो में जाके एक बेसिक सीन ये ले लिया, तो अभी उसको उस पर लगा के दिखा रहा है आपको, बट अभी प्रोसेस हमेशा स्लो चलता रहेगा, बिकॉज इतनी बड़ी स्क्रीन को उसको रेंडर करना है। तो मैं ये प्रोसेस ऑफ कर देता हूँ। हम इससे बेटर प्रोसेस चूज़ करेंगे, वो है आपका प्रीव्यू विंडो। प्रीव्यू विंडो अलाउ करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीव्यू विंडो की सेटिंग एक बार देखते हैं। प्रीव्यू विंडो एक अलग से विंडो आ रही है और वही काम कर रही है जो अभी नॉर्मल विंडो कर रही थी, बट यहाँ पे मेरे पास एक फ़ायदा हो जाता है, वो है जल्दी रेंडर करने का। प्रोसेसिंग कैसे जल्दी हो रही है उसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑप्शन में जाके सेटिंग चेंज करते हैं। ऑप्शन में जाके अगर आप देखोगे तो फिलहाल सॉलिडवर्क्स का सेटिंग है बाय डिफ़ॉल्ट चल रहा है 1680x800 पे। तो मैं इसको एक रेक्टेंगुलर, ये क्या है, फ्रेम साइज A4 की साइज पता है, वैसे फ्रेम साइज है। तो हम चाहते हैं जितना ये छोटा साइज होगा उतना कम उसको रेंडर करना पड़ेगा, तो कम बैटरी लगेगा। तो मैं इसको 1000 के हिसाब से सेट कर देता हूँ। 1000x476 का साइज चल रहा है। एक्सपेक्टेड रेशियो ऑन था तो मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, नीचे वाला ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। यहाँ तक समझ में आ रहा है।
इसके बाद आप देख रहे हो फॉर्मेट। फॉर्मेट हमारे पास मल्टीपल फॉर्मेट है, बट नॉर्मली आप यूज़ करने वाले हो फॉर्मेट कैसे होते हैं, डॉट जेपैग, डॉट टीआईएफ, डॉट पीएनजी। तो जो डॉट जेपैग होता है वो आपको ट्रांसपेरेंसी अलाउ नहीं करता है। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, उसके पीछे का व्यू। हाँ, जैसे ट्रांसपेरेंसी क्या है, मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया और उसके पीछे जो अभी स्क्रीन दिख रही है क्या ट्रांसपेरेंट हो, बस माउस को आगे कहीं भी रख दूँ तो पीछे की चीज़ ट्रांसपेरेंट दिखेगी। वो किस में अलाउ मिलेगी, सिर्फ आपको डॉट पीएनजी के ऊपर। जेपैग अलाउ नहीं करेगा। जेपैग हमेशा वाइट बैकग्राउंड रखता है पीछे। अभी समझ में नहीं आया, समझ में आएगा धीरे धीरे अभी जब करेंगे इसको। तो मैंने बाय डिफॉल्ट इसको रखा कि इमेज फॉर्मेट चाहिए मुझे डॉट पीएनजी, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक डॉट पीएनजी। ओके कर दिया। पूछ रहे कहाँ पे सेव करनी है, जहाँ सेव करनी है आप बता दो इसको। इमेज का पार्ट डिफॉल्ट ये रहेगा, पिक्चर्स में जाके रेंडर क्वालिटी प्रीव्यू की कैसी चाहिए। अभी हम क्या देख रहे थे, प्रीव्यू देख रहे थे, वो रियल रेंडर नहीं था, प्रीव्यू था। तो प्रीव्यू हम देखना चाहते हैं कि भाई ठीक है प्रीव्यू गुड रहे, और जो रेंडर जब रियलिटी में रेंडर करे हो तो वो क्वालिटी क्या हो, बेटर हो। मैक्सिमम कर दोगे तो और टाइम लेगा, आप कर सकते हो मैक्सिमम। और नीचे की कस्टम सेटिंग में फिलहाल हमने हाथ नहीं लगाना है, इनकी अभी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका काम ऊपर से बन रहा है, ठीक है। और डीप जब जाना हो तो उसमें आप कर सकते हो बाद में। इसमें ये जो सेटिंग्स चल रही थी वो एक और जो आपने विंडो पर देख, अभी हमने क्या किया है, सेटिंग डाल दी वहाँ पे, प्रीव्यू विंडो ऑन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। प्रीव्यू विंडो जैसे ऑन किया तो एक आपको विंडो हमारी दिखेगी, दिख रही है विंडो। अब ये विंडो बेसिकली क्या कर रहा है, जो पीछे माउस है उसको रेंडर करके दे रहा है। और ये कौन सा साइज है, 1000x480 जो भी आया था उसका, ठीक है। हाँ, अब इस विंडो को अगर मैं छोटा कर लूँगा तो क्या होगा, अभी क्या इतने बड़े इतने पिक्सल्स को काउंट करने पड़ रहे हैं, रेंडर करना पड़ रहा है। अगर इस विंडो को ही मैं छोटा कर दूँ, अब क्या उसको इतने कम पिक्सल्स क्या करने हैं, काउंट करने थे, कम पिक्सल, सिर्फ इतने से पिक्सल्स के ऊपर रेंडर करना है। फाइन। तो अब मैं चाहूँ तो माउस जूम करके यहाँ देख सकता हूँ, और वो यहाँ पे मुझे उसकी रेंडरिंग क्वालिटी करके दिखाएगा कि यहाँ से वो रेंडर कैसा दिखने वाला है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपके अपीयरेंस में जाते हैं और यहाँ मेटल, इसको मेटल या प्लास्टिक लुक देते हैं। टेक्सचर में जाते हैं और यहाँ पे आप देख रहे हो, सपोज ये टेक्सचर उठा के मैंने इसके ऊपर दे दिया। कहाँ पे, मैंने कहा कि मुझे ये चाहिए बॉडी के ऊपर, क्लिक किया तो आप थोड़ी देर में देखोगे यहाँ पे रेंडरिंग चेंज हो जाएगी, देख रहे हो। इसको ध्यान से अगर देखना चाहते हो कि माउस रियलिटी में कैसे दिखने वाला है, तो वो ये टेक्सचर उठाने वाला है। ये टेक्सचर कहाँ से आया है, इसको अगर पिन कर दूंगा तो स्क्रीन में पिन रहेगा। ये टेक्सचर इसकी वजह से आया है, ठीक है। इसके नॉर्मली प्रीव्यू में करेक्ट ये मैट लुक है। अब जैसे ये टेक्सचर डाला तो बॉडी पे डाला सपोज मैंने, तो ये टेक्सचर अभी अपडेट कर देगा कि ये टेक्सचर कैसा दिखने वाला है इसके ऊपर। अभी एक और टेक्सचर जो मैं डाला उसकी अलग लुक है, उसके अलग बम्प्स हैं, ठीक है। आप माउस देखते हो, इसमें भी अलग, नीचे अलग प्लास्टिक के ऊपर अलग प्लास्टिक है, ठीक है, ग्रिप्स के लिए। अब देख रहे हो इसका प्लास्टिक फिनिशिंग देख रहे हो उस प्लास्टिक की। अब ऐसी फिनिशिंग अगर आपको चाहिए तो आप इस तरीके से यहाँ से टूल उठा उठा के डालते रहोगे। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। ओके, तो रेंडर टूल आपको क्या बता है रियलिटी में कैसे दिखने वाला है। अब ये ऐसा नहीं कि आपका पीसी का परफॉर्मेंस अगर बहुत अच्छी है तो आप रियल टाइम रेंडरिंग इस बिना विंडो के भी कर सकते हो, ठीक है। बट बेटर है कि जितना आपके रिसोर्सेज है उससे कैसे मैक्सिमम यूसेज कैसे करें, ठीक है। सिमिलर वे में आपने क्या किया, यहाँ पे एक और यहाँ पे अब हाई ग्लॉस है, लो ग्लॉस है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लो ग्लॉस की बात करें, लो ग्लॉस मतलब कम शाइन वाला, तो हमने ये लो ग्लॉस सपोज इसके ऊपर डाल दिया, इस बॉडी के ऊपर। तो आप देखोगे यहाँ पे कि लो ग्लॉस का टेक्सचर इस पे शो करना शुरू कर देगा थोड़ी देर में। सी चेंज हुआ। इतना समझ में आ रहा है, एक बेसिक सा काम, ठीक है। ओके, अब सपोज मैं यहाँ पे बस, अब अलग अलग बॉडी आप अलग अलग बॉडी पे चेंज कर सकते हो। एंड टेक्सचर सपोज ये बॉडी का है, आपने कहा कि भाई इसको
कॉपी किया और इसके ऊपर पेस्ट कर दिया सब। तो आपके पास में ये एक प्रोडक्ट बन के आ गया। इसी को हम कॉपी, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और नीचे वाले पे पेस्ट कर दिया। अभी इतना खास दिखने में व्यू नहीं है, लेकिन आप इसमें अपने हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन डाल सकते हो। तो फिलहाल एक रेंडरिंग आइडिया लग जाएगा, इस तरीके से होगी। इसके ऊपर एक और क्लास हम लेंगे फर्दर आगे। अभी तो क्या बहुत बेसिक रेंडरिंग आपको बताएगा, ठीक। अब सपोज जो आप यहाँ पिक्स देख रहे हो वही पिक्स आपकी रेंडर होकर दिखने वाली है आगे, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ बात करूँ, क्लियर प्लास्टिक की लुक चाहिए आपको, कहीं पे टेक्सचर लुक चाहिए या कोई और मटेरियल की लुक चाहिए, तो यहाँ से आप उठा सकते हो सारे सारे, ठीक है। वैक्स लुक चाहिए, क्लियर। अब जैसे इसको मैंने पहली बार स्क्रीन आप सेट करोगे, जैसी अब मुझे जो पिक्चर चाहिए यहाँ के हिसाब से सेट चाहिए। आप में से अच्छा आपने ये रहे, अब इस स्क्रीन के बीचों बीच है, आपको स्क्रीन लगेगी यहाँ, ये वाला पिक व्यू सही है। देखो यहाँ के हिसाब से कहाँ है स्क्रीन, इस तरफ है, बट इसके हिसाब से मिड में, तो ये आपने ओके करना है। आपने कहा ठीक है, और इस व्यू को आपने क्या कहा, नया व्यू उठाया, आपने कहा ISO 01 सेव कर दिया। अब चाहे आप कहीं पे भी मूव करो कहीं भी बाद में, बट अगर आपने सेव कर रखा है, बस आपको इस पे आना है और आप वापस से उस कंडीशन में आओगे। आप इसके बाद क्या करोगे, फाइनल रेंडर ऑन करोगे। फाइनल रेंडर ऑन जैसे ही करोगे तो प्रीवियस सेटिंग जो आपकी वो उठा लेगा, जो हमने सेटिंग में डाली थी फाइनल रेंडर के लिए, बेटर वाली। तो एक स्क्रीन आपकी ये बन के आएगी यहाँ पे, और स्क्रीन को आप जो देख रहे हो यहाँ पे, वो क्या कर रहा है, रेंडर कर रहा है, लेयर बाय लेयर रेंडर कर रहा है। फाइन। तो भी एक्चुअली हमने बहुत कम उसके ऊपर, कंडीशंस के ऊपर, कलर्स के ऊपर कम काम किया है, बट ये रेंडर करने का तरीका यही रहेगा हमेशा। अभी इस फोन, इस लैपटॉप के अंदर 4 दिख रहे हैं, 4 यहाँ पे ब्लॉक्स, ये 4 ब्लॉक्स दिखा रहा है आपके 4 कोर्स। मतलब ये लैपटॉप किस पे काम कर रहा है, 4 कोर्स के ऊपर। ये ऑक्टा कोर नहीं है, ये कौन सा है, क्वाड कोर है। ऑक्टा कोर होता है, यहाँ पे कितने दिखते हैं, 8 कोर्स दिखते हैं। उससे क्या होता है, रेंडरिंग स्पीड बढ़ जाती है, क्लियर आता है। इस पे ग्राफिक्स का वर्क करता है। हाँ, ये ग्राफिक्स की वजह से सब हो रहा है, ग्राफिक्स डिपेंड करता है, ग्राफिक्स डिपेंड करता है। कोर्स के प्रोसेसिंग कितना जल्दी प्रोसेस कर रहा है इमेज को, कितना जल्दी रेंडरिंग को प्रोसेस कर रहा है। फाइन। तो अभी इसको प्रोसेस कर रहा है यहाँ पे। जितनी ज़्यादा आप हायर रेजोल्यूशन लोगे, हायर पिक्सल साइज लोगे, बेटर क्वालिटी लोगे, उतना ज़्यादा ये रेंडरिंग में टाइम कंज्यूम करेगा। फाइन, क्लियर। सो इसको मैं थोड़ा पॉज कर रहा हूँ, कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अगर अभी इसको आप देखो तो ये जूम इन जूम आउट हो सकता है आराम से, ठीक है। अब इसके बाद क्वालिटी खत्म हो रही है, हाई रेजोल्यूशन तो नहीं होती खत्म, लेकिन आपको आपने अगर इमेज क्वालिटी बेस्ट हुई होती तो ज़्यादा बेटर, और ये जूम आउट कर सकता था मैं उसे, बट इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। अभी के लिए अगर मैं देखूँ तो मुझे इतनी क्वालिटी इनफ है फिलहाल। अभी देखो ये पत्थर का टेक्सचर दे सकते हो, स्टोन टेक्सचर, जो भी आप देना चाहते हो इसमें कलर कॉम्बिनेशन। अब इसको सेव कैसे करना है, सेव इमेज करो, और यहाँ पे आप इसको उदाहरण नाम दिया, डॉक्यूमेंट जाके सेव हो रही है, मैं इसको डेस्कटॉप पे ले लेता हूँ, सेव कर दिया। अब यहाँ पे क्लाइंट है तो एक ही कलर कॉम्बिनेशन देखा, आप मल्टीपल कलर कॉम्बिनेशन दिखाना चाहते हो, तो आपने क्या किया, आपने कहा कि कैप्चर ऑप्शन है, इमेज प्रोसेसिंग ऑप्शन है। इमेज प्रोसेसिंग ऑप्शन में जैसे एडवांस ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पे आपके 2 टूल है सिर्फ। अगर मैं इसको यहाँ से चेंज करता हूँ, देख रहे हो यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है, हल्का सा वेरिएशन चेंज होगा। अब ये क्या करता है, आपको अलाउ करता है डिफरेंट कलर्स पे टैप करने का, जो कि सिमिलर रेंज में आते हैं। ऐसा नहीं आप यहाँ पे कोई और स्पेशल कलर डालोगे, जितने अलाउ कर रहे हैं यहाँ से सिर्फ वही। यहाँ पे आप ग्रीन जाओ तो ग्रीन मिलेगा नहीं आपको, बट यहाँ पे अगर ऑप्शन में आ रहा है तो ग्रीन आ सकता है आपको, देख रहे। सपोज एक ये टेक्सचर हो गया आपका, आपने इसको क्या किया, सेव इमेज, एक और नाम दिया, सेव कर दिया। आपके पास 2 अलग अलग पैटर्न में माउसेज हैं यहाँ पे। सी कलर सिर्फ एक ही चीज हो रहा है यहाँ पे, मल्टीपल कलर। ब्लैक और वाइट हमेशा सेम टेक्सचर रहेगा, पेल हो जाएगा, ये थोड़ा उसमें आ जाएगा। ये क्या अलाउ करता है, ये अलाउ करता है ब्राइटनेस और शैडोज को कंट्रोल करने के लिए। सी यहाँ से ब्राइटनेस ज़्यादा हो रही है और नीचे से शैडो कंट्रोल ज़्यादा है, क्लियर, बेसिक आइडिया मिल रहा है।
इसको भी सपोज आपने सेव कर लिया, इतना क्लियर है? ओके, तो अभी आप जब डेस्कटॉप पे जाके चेक करोगे तो आपके पास में 3 अलग अलग इमेजेस मिल जाएंगी। एक ये, फाइन, यहाँ तक कोई इशू? अब हमारे पास क्या क्या है, जैसे बॉडी है, इसके अंदर आपने देखा ये वाला डिस्प्ले मैनेजर। डिस्प्ले मैनेजर आपको बताया कि आपने कौन से कलर डाले थे, ठीक है। यहाँ पे आप आते हो और इसको अगर मैं यहाँ से इंक्रीज करूँ तो आप देखोगे किस बॉडी पे क्या कलर पड़े, सी दिख रहे हैं? तो कोई भी सपोज कलर मैनेजर पे आप जाते हो, सपोज इस बम्प्स वाले पे चलते हैं और यहाँ पे आप क्लिक करते हो और ये बॉडी पे क्लिक करते हो आप, तो ये एक आपको दिख रहा है बॉक्स। ये बॉक्स एक्चुअली क्या है, ये बॉक्स अभी प्रीव्यू विंडो भी ऑन कर रहा हूँ साथ में। ये बॉक्स एक्चुअली क्या है, उस बम्प्स कितने पास से दिखने चाहिए, कितने डीप होने चाहिए, उसका कंट्रोल है। इसको माउस को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि हम बम्प्स को देख पाए। अब आप देखोगे इसको चेंज करने से वहाँ पे क्या चेंज होता है। फिलहाल इतना बड़ा ये मिल रहा है। अभी हम क्या करें, बेसिक कलर्स आपके ये बेसिक वाले, ये तो आपने देखे ही है नॉर्मल, क्या कलर डालने हैं, किस डिस्प्ले सेट पे डालने हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। मैपिंग पे जब जाते हैं तो बेसिकली क्या है, मैपिंग है, इसको बोलते हैं मैपिंग। बॉडी पे मैपिंग कैसे करें, टेक्सचर मैपिंग कैसे हो रही है, कलर मैपिंग कैसे हो रही है। तो आप देख रहे हो मैपिंग स्टाइल अलग अलग है। रेक्टेंगुलर बॉडी है तो बॉक्स मैपिंग, सरफेस मैपिंग, ठीक है। तो अभी हमने फिलहाल यहाँ से किया है सिंपल बाय डिफॉल्ट मैपिंग जो आ गया। अब मैपिंग चेंज करने से होगा क्या, अभी का पैटर्न अगर आप देखो सपोज इस वे में है, ये पैटर्न किसमें मिल रहा है, बॉक्स मैपिंग में मिल रहा है। अगर मैं सिलेंड्रिकल मैपिंग लूँगा तो यहाँ पे कोई सिलेंड्रिकल बॉडी रहेगी तो उसके ऊपर कवर करेगा, रैप करेगा उसको, ठीक है, समझ आ रहा होता है, साफ दिख भी रहा होगा यहाँ से किस तरीके से बॉडी के ऊपर वो टेक्सचर डालना है। अभी इस टेक्सचर को मैं छोटा करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ के टेक्सचर भी थोड़े छोटे हो जाएंगे। अभी देख रहे हो, और फिनिशिंग बढ़ जाएगी यहाँ पे। अभी जैसे अब इसका एक और ट्रिक है, माउस को जिस पोर्शन को पहले आपने रेंडर कर रहे हो उसके ऊपर आप होवर करते रहो, ठीक है। बाकी जगह टेक्सचर पहले नहीं कर रहा है, यहाँ पे पहले टेक्सचर दे रहा है। तो सर लाइक एक उसको मैपिंग लाइक वो गिफ्ट रैप करते तो किस वे में गिफ्ट रैप करना है और कितना टेक्सचर देना। आप यहाँ देखो ना, अभी जो भी बम्प था तो सर जैसे स्क्वायर था तो वो एक उस फॉर्म में ही मैपिंग करेगा। हाँ, एक तरीके से सरफेस आप सोचो, एक बॉडी है, बॉक्स है, उसके ऊपर एक कपड़ा आके गिर रहा है, तो कैसे रैप कर रहा है उसको। सिलेंड्रिकल है तो ऐसे रैप कर रहे हो, तो जो टेक्सचर कपड़े का वैसे रैप हो जाएगा। बट बॉडी कैसी भी होगा वो पतली बाय डिफॉल्ट तो ये सिलेंड्रिकल होगा तो उसको सिलेंड्रिकल जैसे सिलेंड्रिकल है देन तो वो by अपने default आप उसको सब करना है लाइक सिलेंड्रिकल उठाने की कोशिश करेगा। अब देख रहे हैं, आप टूल देख रहे हो वाला, यहाँ से फिनिशिंग के ऊपर आइडिया मिल रहा है। फिनिशिंग यहाँ देख रहे हो इस पर्टिकुलर एरिया में सिर्फ, बाकी जगह फिनिशिंग देगा अभी धीरे धीरे। बम्प छोटे बड़े करने से फायदा पहुंचना क्या हो रहा है, क्लियर है इतना? ओके, जब एडवांस में जाते हैं, एडवांस में आपके पास टूल आता है इल्यूमिनेशन, सरफेस फिनिश, कलर इमेज। ये तो आपने पहले देख लिया। तो इल्यूमिनेशन क्या है कि कितनी चमक चाहिए, चमक किसके ऊपर, इस पूरी बॉडी के ऊपर, इस पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर चमक कैसे चाहिए, क्योंकि हम किसके ऊपर का बात करें, सिर्फ इस बॉडी के ऊपर फिलहाल बात कर रहे हैं, एक कलर के ऊपर। तो इल्यूमिनेशन, डिफ्यूज क्या है, डिफ्यूज क्या है, कम चमक को कम, डिफ्यूज स्कैटर करना, मतलब डिफ्यूज मतलब स्कैटर करना। एक अगर मैं गैस यहाँ छोड़ता हूँ पूरे रूम में क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा। एक छोटे से में रखूँगा तो कंसनट्रेटेड रहेगा। तो कोई भी शाइन है डिफ्यूज हो, और समझ में आ रहा है, फैला उसका। हाँ, तो आप यहाँ से इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। डिफ्यूज अमाउंट, स्पेक्युलर अमाउंट क्या है, स्पेक्युलर अमाउंट ही डिफ्यूज का पार्ट है। लेकिन स्पेक्युलर क्या कहता है, स्पॉट पड़ता है। अगर आपने कोई कार देखी उसके ऊपर सन है तो एकदम स्पॉट आता है। अब वो स्पॉट कितना कंसंट्रेटेड, एक स्पॉट है एकदम इतने से एरिया में फैला हुआ है, सिर्फ इतने से एरिया में फैला हुआ है। एक स्पॉट है वो इस तरीके से फैला हुआ है, थोड़ा ब्लर होता हुआ जा रहा है, तो किस में आएगा, आपके स्पेक्युलर में। और समझ में आ रहा है?
अभी बाय डिफॉल्ट आप लोग अपने लैपटॉप में देखोगे तो यहाँ पे एक स्क्रीन बन के भी आती है, ठीक है, जिसमें आपको आइडिया लग जाएगा जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ से रिफ्लेक्शन कितनी बढ़ानी है, अगर रिफ्लेक्शन बढ़ा देंगे तो आपकी ऑब्जेक्ट जो है रेंडरिंग के अंदर बहुत शाइन करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी चीज़ों को। एक बेसिक सेटिंग है, इस पर बार बार हम वापस आएंगे, ठीक है। अभी के लिए तो समझ आ रहा है कि सरफेस ज़्यादा करेगा, बताओ समझ में आ रहा है, बारिश की वजह ज़्यादा आ रही है। अच्छा आप लोगों को जा रहा है इसलिए, ठीक है। अब देखो शाइन ज़्यादा हो गई यहाँ पर रिफ्लेक्टिविटी, क्योंकि तो रिफ्लेक्शन मैंने बढ़ा दी थी। रिफ्लेक्शन अमाउंट हमेशा कम रखो बेटर क्वालिटी के लिए, ठीक है। अब आप देखोगे तो रिफ्लेक्शन अमाउंट जब कम हो जाएगा तो बेटर दिखेगा। डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट क्या चाह रहे हो आप। प्रोडक्ट है रिफ्लेक्शन वाला, डिमांड करता है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन आएगी उसमें, नहीं है तो नहीं आएगी उसमें, ठीक है। यहाँ तक इशू है, बेसिक बता रहा हूँ मैंने। सरफेस फिनिश के ऊपर अगर हम आते हैं तो इसमें क्या है आपका बम्प मैपिंग। बम्प मैपिंग क्या होती है, अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो बम्प क्या होता है, गड्ढे। जितना ज़्यादा इसकी बम्प हम बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आपको रेंडर के अंदर रफ सरफेस मिलेगा। बम्प मटेरियल जैसे आपने सरफेस के ऊपर भी बताया, अगर सरफेस स्मूथ सरफेस सेलेक्ट करते तो उसमें तो बम्प का तो उसमें नहीं होगा। हाँ उसमें भी आप बम्प्स क्रिएट कर सकते हो। ये है कि आपने सिंपल एक बॉडी क्रिएट इसमें की। आपने ये ऊपर का जैसे प्लास्टिक है, हाँ तो इसमें बम्प तो आप इसके अंदर आप देखोगे अगर यहाँ पे तो आपको छोटे छोटे बम्प्स दिखेंगे, बिकॉज मैंने यहाँ बम्प्स बढ़ा दिए। ध्यान से देखोगे जब ये रेंडर कर जाएगा सपोज किसी पर्टिकुलर एरिया पे से, अब देख रहे बम्प्स पहले से बड़े हैं। बम्प्स का दिख रहा है यहाँ पे, ये जो पर्टिकुलर एरिया रेंडर हो रहा है यहाँ पे, इस पर्टिकुलर एरिया पे देखना हल्का सा बम्पिंग बढ़ी हुई दिख रही है आपको। इसी को अगर मैं कम कर दूंगा, जैसे सपोज मैं कम कर रहा हूँ और अभी वापस इसको आप देखोगे